दोस्तों अगर आप भी चेन्नई सुपर किंग की इस जीत को लेकर खुश हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों आईपीएल 2023 का बेहद ही रोमांचक मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग के बीच खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। कोलकाता ने पहले टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया तो वहीं पर चेन्नई की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। चेन्नई सुपर किंग की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर डेविन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ की जोड़ी एक बार फिर से मैदान पर उतरी, जहां दोस्तों ओवर के पहले ही गेंद पर गायकवाड़ ने चौके के साथ अपना खाता खोला। दूसरे ओवर में डेविन कॉनवे के बल्ले से एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। तीसरे ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने भी टॉप एज पर एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। अब चौथे ओवर में कॉनवे ने भी एक और मैक्सिमम छक्का जड़ दिया। पांचवे ओवर में कॉनवे ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ दिए और इस ओवर में कुल 14 रन बटोर लिए। छठे ओवर में गायकवाड़ के बल्ले से एक और मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। 6 ओवर के पावर प्ले में दोस्तों चेन्नई की टीम बिना कोई विकेट गवाए 59 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक चौका और एक और मैक्सिमम छक्का जड़ दिया। लेकिन दोस्तों 8वें ओवर में सुयश शर्मा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ को क्लीन बोल्ड कर दिया। ऋतुराज गायकवाड़ 35 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। लेकिन दोस्तों इसी ओवर में आते ही रहाणे ने चौके के साथ अपना खाता खोला। अगले ओवर में डेविन कॉनवे के बल्ले से एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। अगली गेंद पर दोस्तों डेविन कॉनवे ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। 10 ओवरों तक चेन्नई की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 94 रन बना चुकी थी। 11वें ओवर में डेविन कॉनवे के बल्ले से एक और नजाकत भरा चौका देखने को मिला तो वहीं पर 12वें ओवर में अजिंक्य रहाणे ने भी एक और शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों 13वें ओवर में चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी करते हुए डेविन कॉनवे को डेविड वीजा के हाथों कैच आउट करवा दिया। कॉनवे 56 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। लेकिन इसी ओवर में नए बल्लेबाज शिवम दुबे ने आते ही विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक, जी हाँ दोस्तों, 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। तो वहीं पर अगले ही ओवर में रहाणे ने भी अपनी क्लासी दिखाते हुए एक शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद रहाणे ने 2 गगनचुंबी छक्के बैक टू बैक जड़ दिए और इसी ओवर में शिवम दुबे ने एक और शानदार चौका लगाकर इस ओवर में 22 रन बटोर लिए। वही दोस्तों 15वें ओवर में शिवम दुबे ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक मैक्सिमम गगनचुंबी छक्का और एक करारा चौका जड़ दिया। ओवर में कुल 15 रन बटोर लिए। अब 16वें ओवर में शिवम दुबे के बल्ले से एक और मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। दोस्तों 17वें ओवर में अजिंक्य रहाणे ने अपना गियर बदलते हुए एक और शानदार चौका जड़ दिया। इसी ओवर में एक शानदार छक्का जड़ दिया और इसी ओवर में 1 रन लेकर रहाणे ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। दूसरी तरफ से दोस्तों शिवम दुबे ने 18वें ओवर में एक और विस्फोटक छक्का लगाकर मात्र 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों अगली ही गेंद पर केजरीवाल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए शिवम दुबे को भी कैच आउट करवा दिया। शिवम दुबे सीमित समय में 50 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। लेकिन दोस्तों जैसे रहाणे को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, इस ओवर की अंतिम गेंद पर एक और करारा चौका रहाणे ने जड़ दिया। 19वें ओवर में रहाणे ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक, जी हाँ दोस्तों, 2 खतरनाक छक्के जड़ दिए और एक शानदार चौका लगाकर ओवर में कुल 19 रन बटोर लिए। 20वें ओवर में जडेजा भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। जडेजा ने तो हाथ खोले और बैक टू बैक 2 विस्फोटक छक्के जड़ दिए। लेकिन दोस्तों इसी ओवर में जडेजा तेजी से खेलते हुए आउट हो गए और दोस्तों इस तरह से चेन्नई की टीम ने 20 ओवर में सीजन का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। जी हाँ दोस्तों, और 233 रन का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ चेन्नई की टीम ने कोलकाता के सामने 20 ओवरों में 235 रनों का लक्ष्य रखा जीत के लिए। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर सुनील नारायण और एन जगदीशन की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी। पहले ही ओवर में आकाश सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सुनील नारायण को स्टंप आउट कर दिया, क्लीन बोल्ड कर दिया। दोस्तों सुनील नारायण ने बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। अगले ही ओवर में तुषार देशपांडे ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए जगदीशन को भी जडेजा के हाथों कैच आउट करवा दिया। इन जगदीशन 1 रन पर चलते बने। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर नीतीश राणा ने छक्के के साथ अपना खाता खोला। तीसरे ओवर में वेंकटेश अय्यर ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक करारा जड़ दिया तो वहीं पर एक मैक्सिमम छक्का जड़ दिया। चौथे ओवर में नीतीश राणा ने भी एक शानदार चौका जड़ दिया। 5वें ओवर में वेंकटेश अय्यर ने एक और करारा चौका जड़ दिया। दोस्तों इसी ओवर में नीतीश राणा के बल्ले से भी एक और स्ट्रोक देखने को मिला, जहां पर 6 ओवर के पावर प्ले में कोलकाता की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 38 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर में नीतीश राणा के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। 8वें ओवर की पहली गेंद पर बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए मोइन एलिनी ने वेंकटेश अय्यर को एलपीडब्ल्यू आउट करवा दिया।
दिया। इसी के साथ वेंकटेश 20 रन बनाकर चलते बने। लेकिन दोस्तों इसी ओवर में नए बल्लेबाज जेसन रॉय ने आते ही विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए सभी को हिलाकर रख दिया। जेसन रॉय ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक जी हाँ दोस्तों 3 खतरनाक छक्के लगा दिए। वहीं दोस्तों 9वें ओवर की पहली गेंद पर राणा ने एक शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों इसी ओवर में नीतीश राणा जडेजा की गेंद पर कैच आउट हो गए और 27 रन बनाकर चलते बने। 10वां ओवर चेन्नई सुपर किंग्स के लिहाज से काफी किफायती रहा। 10 ओवर तक कोलकाता की टीम 4 विकेट के नुकसान पर 76 रन बना चुकी थी। दोस्तों 11वें ओवर में जेसन रॉय ने एक बार फिर से अपना गियर बदलते हुए विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ओवर में एक मैक्सिमम छक्का और एक करारा चौका जड़ दिया। इसी ओवर में रिंकू सिंह के बल्ले से भी एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। अगले ओवर में जेसन रॉय ने एक बार फिर से एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। जेसन रॉय 250 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। 13वें ओवर में रिंकू सिंह ने रौद्र रूप लेकर अपने बल्ले से चमत्कार कर दिया। उनके बल्ले से एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। अगली गेंद पर रिंकू सिंह ने मात्र 1 रन लिया। वहीं 14वें ओवर में जेसन रॉय ने एक शानदार चौका जड़ दिया और इसी के साथ अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और उन्होंने मात्र 19 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 18वें ओवर में जेसन रॉय ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ दिए। लेकिन दोस्तों इसी ओवर में महेश तिस्काना ने शानदार गेंदबाजी करते हुए जेसन रॉय को क्लीन बोल्ड कर दिया। जेसन रॉय 26 रनों में 61 रन की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। जी हाँ दोस्तों 15 ओवर तक कोलकाता की टीम 5 विकेट के नुकसान पर 137 रन बना चुकी थी। आखिरी की 30 गेंदों में कोलकाता को जीत के लिए 99 रनों की जरूरत थी। 19वें ओवर में रिंकू सिंह ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ दिए। इसी ओवर में रसल मसल के बल्ले से भी एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। 17वें ओवर में रिंकू सिंह ने एक और करारा चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों इसी ओवर में पृथ्वी राणा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रसल मसल को कैच आउट करवा दिया और रसल मात्र 9 रन बनाकर चलते बने। अगले ओवर में रिंकू सिंह के बल्ले से एक और मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। लेकिन दोस्तों इसी ओवर में तुषार देशपांडे ने डेविड विजा को भी LPW आउट कर दिया। दोस्तों कोलकाता की टीम 18 ओवर तक 7 विकेट के नुकसान पर 177 रन बना चुकी थी। 20वें ओवर में दोस्तों तिस्कारा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए उमेश यादव को डेविन कॉनवे के हाथों कैच आउट करवा दिया। और दोस्तों यहाँ पर 20वें ओवर में रिंकू सिंह के बल्ले से एक यॉर्कर गेंद पर खतरनाक छक्का देखने को मिला। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद 20 ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 8 विकेट के नुकसान पर मात्र 186 रन ही बना पाई और इस तरह से चेन्नई सुपर किंग ने इस मुकाबले को 49 रनों से जीत दर्ज करा ली।